एंजल नंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंजल का वो वन ऑफ द वे है आपसे बात करने का। तो फॉर एन एग्जांपल हम एक बहुत क्विक वाली चीट शीट से शेयर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि काफी लोगों को 111 दिखता है रिपिटेंस Yes. में, काफी लोग 1111 देख के शुरू रहते हैं, मेक अ विश हम्म, तो नो डाउट 1111 अपने आप में एज एन इंडिविजुअल भी एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है जिस टाइमिंग पे एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा देता है। तो उस मोमेंट पे अगर आप कोई भी चीज सोचते हो तो वो कंपैरेटिवली टू अदर टाइम ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ के अंदर। इसीलिए हम बोलते हैं मेक ए विश। जब मेक ए विश करोगे तो आप अपनी इच्छा को उस टाइमिंग पे सोच रहे हो, और वो टाइम है जब आपकी वो इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है। इसीलिए हम 1111 पे बोलते हैं कि मेक ए विश। और अदरवाइज हम बात करें एंजल नंबर्स की, तो अगर आपको रिपिटेंस में 111, 11, 111, 4 टाइम्स 1 ऐसा बार बार दिख रहा होता है, तो उसका मतलब भी ये होता है कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग वेरी फास्ट। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रहे होते हैं कि इस टाइमिंग पे तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है, तुम्हारा जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छा हो रखा है, इस टाइम यूनिवर्स के साथ अलाइंड है। तो अच्छा सोचो, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे काम जल्दी हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव भी हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 रिपिटेंस में बहुत दिखता है, 222 22 दिखा, 222 दिखा, 4 टाइम्स 2 दिखा। उसका मतलब होता है हैव फेथ। ठीक है, कीप योर ट्रस्ट देयर ओनली। अभी आपने जो सीड्स डाले थे, यानी कि जो थॉट दिया था 1-1 के टाइमिंग पे, एक तरीके से वो अंकुरित होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी उसके फलने फूलने में टाइम है। तो आपने होप को लूज नहीं करना। इट इज अबाउट टू द फ्रूट इज अबाउट टू कम। सो हैव पेशेंस, हैव फेथ, कीप योर ट्रस्ट देयर ओनली। फिर आपको 333 अगर रिपिटेंस में दिख रहा होता है तो एंजल नंबर के हिसाब से योर असेंडेंट मास्टर्स, यानी कि आपका जो भी ईष्ट है, जो भी भगवान आप मानते हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो, इट कैन बी कृष्णा, इट कैन बी दुर्गा, दे आर दी असेंडेंट मास्टर्स। दे वर देयर ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, राम जी की अगर हम बात करें, काफी लोग राम भगवान को मानते हैं, वो आए थे भाई धरती पे एज ए ह्यूमन, उन्होंने जन्म लिया है, इस धरती पे वॉक करके गए हैं, बट दे वर दी हायर बींग्स, वो असेंड कर गए। तो वो असेंडेंट मास्टर्स है हमारे। तो जिस किसी को भी आप विश्वास करते हो, दे आर विद यू, दे आर सपोर्टिंग यू। आप अपनी लाइफ में किसी भी सर्कमस्टेंस में फंसे हुए हो, कहीं पर भी हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं। 444 का दिखना, यू आर सराउंडेड बाई योर एंजल्स। तो जब मैं अच्छा। आ रही थी तो गाड़ी में जब मार को कॉल आया आपके यहाँ से, तो उस टाइमिंग पे 14:44 मेरी गाड़ी में सामने हो रहे थे, तो हमने बोला हम पहुंच जाएंगे आज आपके पास में। बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। तो इसका मतलब है यू आर सराउंडेड बाई योर एंजल्स। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आप किसी प्रॉब्लम में हो और फिर आपको 444 दिख रहा है, तो ये बात समझ लेना कितनी भी बड़ी दिक्कत हो उसका सॉल्यूशन 100% आएगा, आप निकलोगे ही निकलोगे वहां से। फिर 555 दिखता है, बिग चेंजेस आर कमिंग इन टू योर लाइफ। सो हम वहाँ पे लाइन यूज करते हैं कि बकल योर सीट बेल्ट, बिग चेंजेस आर कमिंग। तो वो आपके केस में ना थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट भी देते हैं, क्योंकि वो चेंज कैन बी एनीथिंग एंड चेंज इज नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल, राइट? इट मैक्सिमम टाइम इट इज गिव यू डिस्कम्फर्ट, दैट इज हाउ इट इज ब्रिंगिंग द चेंज। लेकिन अल्टीमेटली जब वो सब ठहराव आ जाएगा तो आप देखोगे चेंज आपके भले के लिए आने वाला है, लेकिन बड़ा चेंज आ रहा है। लाइफ पूरी की पूरी उलट पुलट हो सकती है, कि आप जॉब में हो, सडन आपकी जॉब चली जाएगी, आपको लगे तो नुकसान हो गया, बट नहीं, कुछ और अच्छा मिलना था, तो बिग चेंज ना, काफी बड़ा बदलाव हो गया। 6666 अगर आपको बहुत ज्यादा दिखता है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मीनिंग थोड़ा सा ये भी है, एंजलिक नंबर भी, कि आपके जो थॉट्स है ना वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो रखे हैं इस टाइमिंग पे, उनको ग्राउंडिंग की जरूरत है। सो यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको कमांड दी जा रही होती है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, तुझे वापस आने की जरूरत है। तो अगर 666 बहुत रिपीटेंस में दिख रहा है, काफी लोग बोलेंगे अरे वीनस का नंबर है, अच्छी बात है दिखना, लेकिन नहीं, कोई भी चीज की अति हमेशा बुरी होती है। तो जब 666 भी बढ़ जाता है तो वो समहाउ डेविल का नंबर बन जाता है, यानी कि आप लग्जरी से भी तो गलत रास्ते पे ज्यादा जल्दी जाओगे ना, बल्कि गरीबी है तो कहाँ जाओगे? वीनस है भी तो शुक्राचार्य यस, दैत्य गुरु। यस, यस। तो यहाँ पर 666 का मतलब भी यही है कि आपका जो थॉट्स है उसका अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, आप अपने अलाइनमेंट से दूर जा रहे हो, आप मेटेरियलिस्टिक ज्यादा हो रहे हो, आप सेल्फिश ज्यादा हो रहे हो, तो यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ। 777 दिख जाए तो समझ लेना बल्ले बल्ले है। दो अच्छे मीनिंग है उसके, एंजल्स के हिसाब से, एंजलिक नंबर के हिसाब से। अगर आपको 777 दिखता है, सो यू आर ऑन द राइट पाथ। ये आपको एक तो कंफर्मेशन आ रही है कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो आप बिल्कुल ठीक हो। दूसरा, जब आप थोड़ा सा असेंड करते हो लाइफ में, बिकॉज इट चेंजेस ना, एक ही मतलब नहीं हो सकता, देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स एक्चुअली। सो मिदास टच भी हम उसको बोलते हैं कि इस टाइमिंग पे लक इज इन योर फेवर। तो तू जिस भी हाथ में हाथ डालेगा ना बेटा, इस टाइमिंग पे वो काम हो जाएगा। अगर आपको 7-7 रिपिटेंस में दिख रहा है तो स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हाईली एक्टिवेट हो रखी होती है उस टाइमिंग पे। 8-8-8-8, मुझे लगता है अगर आप मेरे ड्राइवर को बुला करके भी पूछोगे तो वो सबसे पहले बोलने लग जाएगा हाँ मैम 8-8-8 दिख रहा है। अब तो उसको भी कहीं भी बिल बोर्ड पे दिख जाता है।
सो अबंडेंस इज कमिंग, मनी इज कमिंग इनटू योर लाइफ, दिस इज द मैसेज कि अब तुम्हारा समय वो आ गया कि जब तुम पैसे छापोगे, ये दिखता है। 999, let go. Something is about to take an exit from your life. It can be any situation, it can be a person, it can be anything. But कुछ खत्म होने वाला है जिंदगी से, कुछ जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि कुछ जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। फिर हम 000 की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी लोगों को 00 भी दिखते हैं। तो वहाँ पर भी अगेन अ मैसेजेस कि समथिंग इज अबाउट टू कंप्लीट, दैट साइकिल इज क्लोजिंग, यू नो, समथिंग इज अबाउट टू एंड, and that will bring a new beginning also. So again back to 111, which is a message for new beginnings in your life. Your thoughts are, you know, very powerful that time. तो आप कुछ भी अच्छा create करना चाहते हो, कर सकते हो। मुझे लगता है इतना सारा ना मुझे अभी तक नहीं पता था, अभी तक 11 के बारे में सुना था मैंने। Okay. नहीं, एवरी नंबर स्पीक्स। एंड मेरी लाइफ में कभी कोई एंडिंग होनी थी तो उस टाइम मुझे 999 बहुत दिखता था। फिर जब मेरी कॉर्पोरेट लाइफ छूटनी थी और स्पिरिचुअल लाइफ में बोल सकती हूँ 100% स्टार्ट होनी थी, तो मुझे उस टाइमिंग पे 555 बहुत दिखता था। तो मैं रिलेट भी कर पाती हूँ कि हाउ एक्चुअली दीज मैसेजेस आर वेरी मच ट्रू एंड रिलेटेबल टू योर लाइफ। कुछ खत्म हो रहा था तो 999 दिख रहा था, चेंज आ रहा था तो 5 दिख रहा था, आजकल 8 दिख रहा है। अच्छी बात है ये तो। हमें भी देखना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ऐसा ये भी देखा है कि जैसे आपने आज हमसे इस बारे में जाना, बहुत सारे लोग हैं जिनको नंबर्स नहीं दिखते, वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं दिख रहे कुछ है। और ऑफ कोर्स मैं भी एक्सपीरियंस करके आई हूँ, आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि अगर आप कंप्लीटली इस चीज़ को नहीं मानते, बट आप किसी ऐसे इंसान से इस बात को सुन लेते हो जो इन चीज़ पे बहुत बिलीव भी करते हैं, मानते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब उसने आपके लिए भी वो डोरवे ओपन कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा उससे भी इस चीज़ को मानेंगे तो आप देखेंगे आपको भी मैसेजेस रिसीव होने जो है शुरू हो जाएंगे। हमें भी 8 दिखने वाले हैं अब। अरे आपकी तथास्तु। तथास्तु, भगवान करे आपको बहुत अबंडेंस मिले लाइफ में। थैंक यू सो मच। ओके, क्योंकि हमने आज जो बात करी उसके अंदर हमने थोड़ा सा बात किया कि नेगेटिविटी बहुत है आसपास, है ना, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके ऊपर भेज ही रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा बचाव रहे, हमारा घर जो है उसकी एनर्जी भी क्लीन रहे। तो यहाँ पे आप एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, और उसको ना अपने वीकली सैटरडे वाले दिन अपने घर के अंदर परफॉर्म करना है। लेमन, नींबू हर एक के घर में मिल जाता है, लौंग भी हर एक के घर में मिल जाती है। नींबू को आपने 2 हिस्सों में कट कर देना, एक तो ठीक है, हर हिस्से पे 7-7 लौंगों को आपने डालना है, यू नो, उसके अंदर आप पिन करोगे इजीली पिन हो जाएगी। तो आधे नींबू में 7 लौंग डाल ली, आधे नींबू में आपने 7 लौंग डाल ली, राइट। एक नींबू को गैस पे रख करके किचन के अंदर बर्न कर देना, ठीक है, वो धीरे धीरे करके फटना शुरू हो जाएगा। और दूसरे नींबू को घर के साउथ कॉर्नर में जाकर के बर्न कर देना स्पेसिफिकली। आप ये बर्न कर दो, एवरी सैटरडे करना शुरू कर दो। अगर किसी की नज़र दोष है, आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, घर के अंदर कोई बीमार है, तो ये एक लौती रेमेडी में बोल सकती हूँ, इससे ना आपके होता है ना कि एक तीर और 10 काम हो जाने आपके, ये सारा हो जाएगा। आप ये हर सैटरडे करना शुरू कर दो। थोड़ा सा और क्लैरिटी, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, आपको मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में, रील्स में ना ऐसा देखा क्लैरिटी नहीं होती। जो साउथ में जलाना है, यस, ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। तो साउथ में घर के बाहर जाकर जलाना है? नहीं, घर के अंदर जलाना है, क्योंकि हमने कमरे के अंदर ही? कमरे के अंदर। अच्छा। आपके घर का जो साउथ है, ओके, आपको आराम से कंपास में देखोगे, आपको इजीली साउथ डायरेक्शन पता चल जाती है। अपने घर की साउथ डायरेक्शन में जाकर के आपने वो जलाना है, अंदर ही। लेमन 7 लौंग आपने उसमें लगाई हुई है। अब आपको लग रहा है कि मैम गैस वाला तो हमने किचन में गैस पे रख दिया तो बर्न हो गया, दूसरे वाले को जलाएंगे कैसे? आप उसके ऊपर सरसों के तेल को डिप करके, ऑयल को, फिर उसके ऊपर वो जोत को रख देना और फिर बर्न कर देना, वो हो जाएगा, अपने आप फटना शुरू होगा। अच्छा, उसके ऊपर रख दे बस? यस, ओके। और उसको बाद में उसको थ्रो भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको वहीं छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स आप उसको उठाइए, उसको ब्लैक कलर की पॉलिथीन में डालिए कि किसी और के उस पे हाथ ना लगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर की नेगेटिविटी की सफाई कर रहे हैं। तो अपनी सफाई करके किसी को दूसरे को नहीं देंगे, विच इज द राइट थिंग। आप उसको अपने घर के बाहर किसी डस्टबिन में थ्रो कराइएगा। अच्छा, ठीक है, आप ऐसा नहीं करना कि जलाया अपने घर के डस्टबिन में डाल दिया आपने, जो जनरली मैक्सिमम जनता कर देगी बाय डिफॉल्ट, राइट? नहीं, आप अपने घर के बाहर डालिए उसको, घर से बाहर, एग्जिट। तो मैं चाहूंगा ऑडियंस जितने लोग सुन रहे हैं, हमारे सब परिवार वाले हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए, ये सब करे, अपने आप को अच्छा रखे। राइट। दूसरा मुझे लगता है कि लोगों का बिजनेस बहुत इंपैक्ट होता है, बिजनेस पे भी बड़ी नजर लगती है। तो अगर किसी की कोई शॉप है, शोरूम है, तो उस ये जो है आप अगेन कर सकते हो, ये ट्यूसडे को भी आप कर सकते हो, थर्सडे को कर सकते हो और सैटरडे को कर सकते हो। ये रेमेडी पीली सरसों बहुत इजीली अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाती है। आप रात को, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने ट्यूसडे वाले दिन ये रेमेडी करनी है, तो आप जो है मंडे की रात को 12 बजे के बाद में, जब आपका ट्यूसडे एज ए इंग्लिश कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, आप अपने ऑफिस में पूरे में जो है उस पीली सरसों के दाने
दानों को थोड़ा सा लेकर के आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हो, क्योंकि देखिए मैं बगलामुखी को मानती हूँ तो मैं तो बगलामुखी माँ का मंत्र ही पढ़ूंगी, पर फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप हनुमान जी को मानते हैं, कोई दुर्गा माँ को मानता होगा, आप अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं एक मुट्ठी सरसों के दाने अपने हाथ में लेकर के उसका जो है स्मरण करें, उसका वो मंत्र का 11 बार जाप करें, उसके बाद में उस पीली सरसों को जो है अपने पूरे ऑफिस में फैला दें कॉर्नर पे, और पूरी रात वो पड़े रहने देने हैं, ठीक है, वो आप छेड़ेंगे नहीं। सुबह जो है आप आराम से झाड़ू से जो है उसको बाहर कर सकते हैं, या आप एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे तीनों दिन कर सकते हो। ये घर पे भी कर सकते हैं, ये घर पे भी सरसों कर वाला? सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी कि आप जो लोग बिजनेस में खासकर चाह रहे हो, उनको लगता है बिजनेस बंधा हुआ है, काम में तरक्की नहीं हो रही, तो ये आप उसको कर दीजिए। आप इसको 100% घर पे भी कर सकते हो।